ये उस समय की बात है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में। उसे पता क्या लगता था, जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं। उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था धन्य है, अगर धन्य होता, भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। और भजन संहिता का वचन पूरा हुआ, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22। भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये वचन पतरस ने पढ़ा, क्योंकि हुआ क्या, जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई, उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आते जाते रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग हमारे साथ बराबर आते जाते रहे, उचित है उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जो उसके जी उठने का गवाह हो जाए। अब पतरस ने क्या कहा, उसने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उठाए जाने तक, यानी जीवित उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। उसने ये नहीं कहा कि तुम में से जो सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल है, जो आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, जिसने 120 रोजे रखे हुए हैं, उसने कहा जितने लोग जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, थिक एंड थिन में, सताव में, विरोध में, दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, बरकत में, घटी में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मेरा बदन खाओगे, मेरा लहू पियोगे तो जीवित रहोगे, बहुत से चेले वापिस चले गए, कहते इसे कौन सुन सकता है। यानी वो चेले उसमें नहीं थे जो वापिस चले गए। उसने कहा जो जीसस क्राइस्ट ने जो कहा लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे। तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तिया को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। अब एक वचन लूका 6 उसकी 12 और 13 में पढ़ूंगा। उन दिनों में जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब जीसस क्राइस्ट रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और फुल नाइट प्रेयर की, जब फुल नाइट में वापस आए तो चेले सब मिले। वो 12 चेले नहीं थे, बहुत से चेले थे, बहुत सी भीड़ थी परमेश्वर की जो साथ रहती थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। कौन से चेले? जो हर टाइम परमेश्वर के साथ रहते थे। वो सारे परमेश्वर ने नहीं चुने, उनमें से भी 12 जो थे वो परमेश्वर ने चुने।
वो 12 जब परमेश्वर ने चुने तो बाइबल कहती है उन 12 को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो बीमारियों को दूर करे। जहां जहां जीसस क्राइस्ट खुद जाने को थे वहां उनको परमेश्वर भेजते थे और वो जाकर दो जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहता है, अगर वो चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी अगर मिनिस्ट्री है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आप जानते पास्टर्स लोग दुखी क्यों रहते हैं? उनका कारण है, जब आपकी चर्च ग्रोथ करना बंद कर देती है, जब एक पानी बहना बंद हो जाता है, वो स्मेल करने लगता है, वो बदबू देने लगता है। कभी पानी देखो खुला छोड़ दो, बिल्कुल साफ पानी बॉटल में से निकालो, हाँ फ्रांस का पानी निकालो 500 रुपए लीटर, उंडेल दो 10 लीटर, थोड़ी देर बाद देखो क्या होता है, मच्छर बैठना शुरू हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, पानी गंदा होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ गंदगी नहीं डाली, साफ बर्तन में डाला है, लेकिन फिर भी वो गंदा हो गया क्योंकि उसने बहना बंद कर दिया। नदी का पानी जिसमें मिट्टी भी गिरती है, जिसमें पत्थर भी हैं, मछलियां भी हैं, आप देखोगे कई नदियों का पानी इतना साफ है कि आप वो आर पार देख सकते हैं, उसे पी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। पास्टर्स दुखी रहते क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। अब वही लोग हैं 50, वही 100, वही 200। अब किसी की लाइफ में तो टेस्टिमनी 5 साल में बननी है, वो हर महीने हर हफ्ते पास्टर को आके तंग कर रहा है मेरे लिए प्रेयर करो, और पास्टर को करनी पड़ रही क्योंकि वो 200 लोगों में ही है, तो इसीलिए उसका फेथ और उसकी लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती है और वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसा छुटकारा है जो आपका फाइनेंस का है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपको इस दुकान से अगली दुकान में लेके जाना चाहता है, वो आपके बिजनेस को चेंज करना चाहता है, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी मालूम हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप छुटकारे के वचन को जानते हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि छुटकारा हर एक व्यक्ति को चाहिए। एक मां को चाहिए जब उसका बेटा नशा करता है, उसकी बेटी जब व्यभिचार में जाती है, जब इसका एक पास्टर की कलीसिया बढ़ती नहीं, जब एक फाइनेंस बढ़ता नहीं, जब कर्जे के नीचे होते हैं, जब पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते, आपको मालूम नहीं क्या करना है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है उसको छुटकारा चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना चला जाए, उसको अगले लेवल पे जाने के लिए छुटकारा चाहिए। अब छुटकारा होगा कैसे? अब बाइबल कहती है कि जब लोगों में से प्रेरित चुने गए, तो जब जीसस क्राइस्ट ने चुने तो उन्हीं लोगों में से चुना जो जीसस क्राइस्ट के हमेशा साथ रहते थे। जब उनमें से एक मारा गया और जब वो 12 पूरे किए गए तो उसी लोगों में से चुना गया जो हर वक्त चेलों के और जीसस क्राइस्ट के बैप्टिज्म से लेके जी उठाए जाने तक, यानी 3.5 साल तक वो परमेश्वर के और चेलों के साथ रहे थे। हालेलुया।